का 8वां दिन है जिसमें बकरी पालन में और बकरी पालन में हम बकरी पालन में नस्लों पर फोकस करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं और ये वीडियो बना रहा हूं। हमारी वीडियो जो आप तक जाएगी इसको लाइक सब्सक्राइब निश्चित करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि क्या कमी है क्या सही है। इसके बाद अब चालू कर रहे हैं। जैसे बकरी पालन में नस्लों पर मैंने बताया तो नस्लें 3 प्रकार की होती हैं। जो पहली नस्ल होती है बड़े साइज की, बड़े आकार की। तो बड़े आकार की नस्लें वो होती हैं जो जैसे जमुनापारी, जैसे सिरोही, जैसे बीगल, जैसे तोतापरी, जैसे झाखराना, जैसे सोजल। ये बड़े आकार की नस्लें हैं। इसके बाद मध्यम आकार की जो नस्लें होती हैं उसमें सिर्फ बारबरी नस्ल होती है जो आगरा, मथुरा, अन्य जिलों में पाई जाती है। इसका वजन 30 से 40 किलोग्राम तक होता है। दूध कम से कम 1 से 1.5 लीटर देती है। 2 से 3 बच्चे देती है। ठीक है। और तीसरी नस्ल जो होती है जो छोटे आकार की होती है जिसे हम लोग कहते हैं देसी बकरी या ब्लैक बंगाल बकरी। ब्लैक बंगाल बकरी आसाम, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में पाई जाती है जहां पर बरसात ज्यादा होती है। बरसात को ठंडा को ज्यादा हिस्सा लेती है, इसलिए इसी बकरी को ज्यादा तौर पर आज हम पाल रहे हैं। लेकिन आज हमारे क्लास लेने का मतलब आज सरकार के द्वारा ट्रेनिंग चलाने का मतलब ये नहीं, देसी बकरी नहीं, ब्लैक बंगाल बकरी नहीं। आप बड़े साइज के बकरी का इस्तेमाल करें, पालन करें, जिससे आपका जिसका वजन 50 से 60 किलोग्राम तक होता है। हम जितना वजन बढ़ाएंगे उसी पर हमारा जो है कि आमदनी निर्भर करती है। अब तक हम छोटे नस्लों को करते आ रहे हैं जिससे क्या कोई फायदा हुआ नहीं। तो इस विचार को आपको रखना होगा, समझना होगा जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद बकरी पालन में रख रखाव क्या है? स्वास्थ्य की देखरेख। स्वास्थ्य अगर सही ढंग से देखते हैं, आपकी नजरों के सामने बकरी को देखते हैं तो क्या होगा? हमारी बकरी स्वस्थ रहेगी। हमेशा स्वस्थ रखने के लिए हमें पानी से लेकर के हरा चारा, सूखा चारा, दाना तक ध्यान देना है जो बताया गया है आप लोग को। गर्भावस्था में कितना दाना देना चाहिए, गर्भकाल में कितना दाना देना चाहिए, दुधारी बकरी को कितना दाना देना चाहिए, नवजात बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए, मेमने को कितना दाना देना चाहिए, बताया गया है कि नहीं? तो ये सब तो ध्यान देना चाहिए। अब स्वास्थ्य रखने के लिए टीका क्या होता है? टीका वो है जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। हाँ, तो टीका हमने कितना बताया? 6 में पहला पीपीआर जिसका टीका 3 माह से लेकर के लग जाएगा तो 3 बरस तक काम करता है। बीच में आप 1 बरस के बाद भी लगा सकते हो, जरूरत पड़ा तो, नहीं तो 3 बरस के अंदर लगना चाहिए टीका। पीपीआर एफएमडी जो है खुरपका मुंहपका कहते हैं। खुरपका मुंहपका का टीका वर्ष में 2 बार लगता है। पहला टीका मिलने को लगाना है तो 2 माह में लग जाना चाहिए। और एचएस बरसात ऋतु से पहले यानी कि जून में 15 जून तक टीका लग जाना चाहिए। तब बरसात में जो गला घुंघरू रोग होता है, घेघा रोग होता है, वो नहीं होगा। एक ही बार लगता है। और एचएस वो टीका है, बीकू वो टीका है जो लंगड़ी बीमारी कहा जाता है। ये भी बरसात में एचएस गला घुंघरू के साथ ही लगता है। ये भी वर्ष में 1 ही बार लगता है। इसके बाद गोट फॉक्स का मतलब होता है चेचक रोग, जो पशु के शरीर पर या मुंह पर छाले काले काले पड़ जाते हैं, जिसको आप लोग समझ जाएंगे।
उसका भी टीका लगा दोगे तो वो बीमारी नहीं आएगी। नहीं तो उसमें पशु झेल करके मर जाता है, एक बार ही लगता है वर्ष में। और ईटी का मतलब इंट्रोटॉक्सिमिया रोग होता है जो बकरी के पेट में आंख में लिखा रहता है और धीरे धीरे करके बकरी को कमजोर बनाता है, लेकिन बकरी उठ नहीं पाते और दम को तोड़ देती है। ये टीका सबसे बकरी